हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइकोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी के अंदर प्रोग्राम लिखना टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग थ्री नंबर्स। तीन नंबर का इनपुट लेना है, उसमें से आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर, लेकिन यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने सेम प्रॉब्लम सीखा था इफ स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, उसके मदद से। तो चलिए आइए आज स्विच केस के स्टेटमेंट के इस्तेमाल से सेम चीज सीखते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने डेव C++ का स्क्रीन सामने रखा है ऑलरेडी खोल के। अब यहां पे मैंने a, b, c ये तीन अलग अलग वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर लिया। आप चाहो तो फ्लोट या डबल या लॉन्ग डबल टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहां पे मैं एक ही मैसेज देता हूं कि भाई इंटर p इंटीजर्स, ठीक है। और उसके बाद स्कैनफ करके p टाइम्स %d यूज करता हूं, और उसके बाद पहले इंटीजर का जो इनपुट होगा उसको एड्रेस ऑफ a पे, दूसरे को एड्रेस ऑफ बी पे, और तीसरे को एड्रेस ऑफ सी पे रख लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहां मैं थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना। स्विच ए का वैल्यू ज्यादा है बी से। अब देखो ये टर्बो में ऐसा अलाउड नहीं है, तो टर्बो में अगर नहीं अलाउड है तो वहां कैसे करेंगे, इस चीज को भी हम लोग सीखेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये तो डेव C++ में यहां अलाउड है। अब देखो ये जो है ना, ये एक तरह का ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। इसका जवाब अगर हां में आएगा तो केस बनेगा 1, और अगर ना में आएगा तो केस बनेगा 0। तो अगर ए का वैल्यू बी से ज्यादा है एंड ए का वैल्यू सी से ज्यादा है, तो उस केस में अगर ये चीज सही है तो केस 1, मतलब ऐसा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। कौन सा? ए ज्यादा है बी से एंड ए ज्यादा है सी से। ये ट्रू अगर है तो भाई आप प्रिंट कर दो कि % इज द बिगेस्ट, और %d की जगह कौन ज्यादा है तो ए ज्यादा है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या आएगा? केस 0 आएगा। हालांकि देखो केस 0 की जगह आप चाहो अगर ना तो डिफॉल्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यहां ध्यान रहे कि यहां पे आपको ब्रेक लगाना ही होगा, है ना। ये मैंने स्विच केस के वीडियो में मैंने बताया था क्यों ऐसा लगाना है, तो अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को जाके देख लेना आप लोग। अब देखो अगर यहाँ पे केस 0 है, मतलब कि ए का वैल्यू बी से ज्यादा नहीं है, सी से ज्यादा नहीं है, या किसी एक से भी ज्यादा नहीं है, तो फिर अगेन हम लोगों को स्विच लगाना होगा। स्विच के अंदर स्विच, ठीक है। अब यहां हम लोग चेक करते हैं क्या बी का वैल्यू ज्यादा है ए से एंड बी का वैल्यू ज्यादा है सी से। अगर ऐसा है केस 1, मतलब ये चीज सही है, तो भाई आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, कौन ज्यादा है तो बी ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक जरूर करना, और नहीं तो मतलब केस 0 या डिफॉल्ट, आप जैसा आप समझो वैसा लिख लो, ठीक है। तो कौन ज्यादा है? अब तो तय हो गया ना कि सी ज्यादा है, तो चलो सी ज्यादा है, और यहां ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, ऑप्शन होता है। अब हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और 1 बाय 1 तीनों पोजीशन पे बिगेस्ट डालेंगे, ठीक है। चलो इस बार मैं पहले पोजीशन पे सबसे पहले बिगेस्ट डालता हूं, उसके बाद 3 and 5। चलो देखो 100 इज द बिगेस्ट आ गया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं दिया। टर्बो पे ये कंपाइलेशन एरर देगा, ध्यान रखना आप लोग। अभी हम लोग इसको फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं, या सिंपल रन भी कर सकते थे। चलो इस बार मैंने सेकंड पोजीशन पे बिगेस्ट इंटीजर डाला, देखो 50 इज द बिगेस्ट। एक बार और रन करवा ही लेते हैं। चलो थर्ड इंटीजर पे हम लोग बिगेस्ट डालते हैं, लेकिन तब क्या होगा, ये तो हो गया, लेकिन तब क्या होगा जब आप टर्बो पे इसको यूज करोगे और वहां बोलेगा कि स्विच के अंदर ये ऐसा अलाउड ही नहीं है, ये चीज अलाउड ही नहीं है। देखना ध्यान से, एक ले लो कोई चौथा वेरिएबल, और ये अलाउड नहीं है ना भाई, कोई बात नहीं। आप इससे पहले कि स्विच लिखो, आप वहीं पे चेक कर लो कि क्या डी में आप क्या असाइन, देखो डी में क्या असाइन कर रहे हो कि ए ज्यादा है बी से एंड ए ज्यादा है सी से। अब जैसा कि ये आपका लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आइदर 1 आएगा। 1 कब आएगा? इन द केस ऑफ ट्रू, या
जीरो आएगा। जीरो कब आएगा भाई? तो जीरो आएगा इन द केस ऑफ फॉल्स। अब कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट है तो वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। सही होगा मतलब ट्रू, मतलब 1, फॉल्स होगा मतलब 0। ठीक है, अब यहां पे आप स्विच कर लो डी को, बाकी सब तो सही है। अब यहां पे जो आप ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, इसको अगेन सेम वेरिएबल लिख लो, सेम वेरिएबल के अंदर आप लिख के ऐसे काम चला लो, और यहां पे उस वेरिएबल को ले लो और फिर काम कर लो। अब देखो ये छोटा सा मॉडिफिकेशन हो गया, एक चौथा वेरिएबल लग गया। अब हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं वैसे ही 1 by 1 तीनों पोजीशन पे बड़ा इंटीजर डाल के। देखो 23 इज द बिगेस्ट, पहले पोजीशन पे मैंने बड़ा इंटीजर डाला। अभी जो है चलो दूसरे पोजीशन पे मैंने बड़ा इंटीजर डाला, इट्स ओके। और इस बार तीसरे पोजीशन पे भी हम लोग बड़ा इंटीजर डाल के देख लेते हैं, तो काम तो कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने दो अलग अलग तरीके से स्विच के स्टेटमेंट से भी सीख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बहुत आसानी से लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट कर सकोगे। और इसी ढंग से देखो, जैसे 3 इंटीजर्स का हम लोगों ने लिया ना, फ्लोट का, डबल का, लॉन्ग डबल का, 3 का क्यों, 4 5 6 7 8 9 10 या 2 ही का आप निकाल सकते हो। तो उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। लॉजिक सेम रहेगा, बस सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी स्विच केस के इस्तेमाल से सी के अंदर बहुत आसानी से लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल बटन को जरूर हिट करेंगे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो कोई भी मिस ना हो। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।